आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष गंगा यमुना संगम, प्रयाग, काशी तथा गंगा एवं गायत्री की महिमा का यह वृत्तांत आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, लगभग 15 मिनट का यह वृत्तांत होने वाला है और यह वृत्तांत श्री नारद महापुराण से लिया गया है। दोस्तों, यह पवित्र स्थान है जिनमें स्नान करने से, दर्शन करने से हमारा अंतःकरण भी पवित्र हो जाता है। अतः हम सभी मानव मात्र का यह फर्ज बनता है कि हम इन स्थानों की कद्र करें, इनको याद रखें, इनके दर्शन करें। दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, सूत जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति का ये महात्म्य सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्होंने ज्ञान विज्ञान के पारगामी सनक मुनि से पुनः एक प्रश्न किया। नारद जी ने क्या प्रश्न किया वो बताता हूँ। मुने, आप शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान हैं, मुझ पर बड़ी भारी दया करके आप बताएं कि क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थों में उत्तम तीर्थ कौन हैं। तो दोस्तों, इसमें सनक जी कहते हैं कि ब्राह्मण, यह परम गोपनीय प्रसंग है, इसको मैं आपको बताता हूँ। उत्तम क्षेत्रों का यह वर्णन सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाला, श्रेष्ठ बुरे स्वप्नों का नाशक, पवित्र धर्मानुकूल, पापहारी और शुभ है। मुनियों को नित्य निरंतर इसका श्रवण करना चाहिए। गंगा और यमुना जो संगम है, उसी को महर्षि लोग शास्त्रों में उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थों में उत्तम तीर्थ कहते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, मुनि तथा पुण्य की इच्छा रखने वाले सब मनुष्य श्वेत और श्याम जल से भरे हुए उस संगम तीर्थ का सेवन करते हैं। गंगा को परम पवित्र नदी समझना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है। इसी प्रकार यमुना भी साक्षात सूर्य की पुत्री हैं। ब्रह्मन इन दोनों का समागम परम कल्याणकारी है। मुने, नदियों में श्रेष्ठ गंगा स्मरण मात्र से समस्त क्लेशों का नाश करने वाली, संपूर्ण पापों को हरने वाली और सारे उपद्रवों को मिटा देने वाली है। महामुने, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो भी पुण्य क्षेत्र आते हैं, उन सबसे अधिक पुण्यतम क्षेत्र प्रयाग को ही जानना चाहिए, जहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ द्वारा भगवान लक्ष्मीपति का यजन किया है तथा सभी महर्षियों ने भी वहाँ नाना प्रकार के यज्ञ किए हैं। सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होते हैं, वे सब मिलकर गंगा जी के एक बूंद जल से किए हुए अभिषेक की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते। जो गंगा से 100 योजन दूर खड़ा होकर भी गंगा गंगा का शब्द का उच्चारण करता है, वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। फिर जो गंगा में स्नान करता है, उसके लिए तो कहना ही क्या। भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रकट होने वाली, भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होने वाली भगवती गंगा मुनियों और देवताओं के द्वारा भी भली भांति सेवन करने योग्य हैं। फिर साधारण मनुष्यों के लिए तो बात ही क्या है। श्रेष्ठ मनुष्य अपने ललाट में जहाँ गंगा जी की बालू का तिलक लगाते हैं, वहाँ अर्धचंद्र के नीचे प्रकाशित होने वाला तृतीय नेत्र समझना चाहिए। गंगा में किया हुआ स्नान महान पुण्यदायक तथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह
भगवान विष्णु का सारूप्य देने वाला है। इससे बढ़कर उसकी महिमा के विषय में और क्या कहा जा सकता है। गंगा में स्नान करने वाले पापी भी सब पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर परम धाम बैकुंठ को चले जाते हैं। जिन्होंने गंगा में स्नान किया है वे महात्मा पुरुष पिता और माता के कुल की बहुत सी पीढ़ियों का उद्धार करके भगवान विष्णु के धाम चले जाते हैं। ब्राह्मण जो गंगा माता का स्मरण करता है उसने सब तीर्थों में स्नान और सभी पुण्य क्षेत्रों में निवास कर लिया, इसमें कोई संशय नहीं है। गंगा स्नान किए हुए मनुष्य को देखकर पापी भी स्वर्गलोक का अधिकारी बन जाता है। उसके अंगों का स्पर्श करने मात्र से वह देवताओं का अधिपति हो जाता है। गंगा तुलसी भगवान के चरणों में अविचल भक्ति तथा धर्मोपदेश सतगुरु में श्रद्धा वे सब मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। उत्तम धर्म का उपदेश देने वाले गुरु के चरणों की धूल, गंगा जी की मृत्तिका तथा तुलसी वृक्ष के मूल भाग की मिट्टी को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता है वह बैकुंठ धाम को जाता है। जो मनुष्य मन ही मन यह अभिलाषा करता है कि मैं कब गंगा जी के समीप जाऊंगा और कब गंगा माई का दर्शन करूंगा, वह भी बैकुंठ धाम को जाता है। ब्राह्मण दूसरी बातें बहुत कहने से कोई लाभ नहीं है। साक्षात भगवान विष्णु भी सैकड़ों वर्षों में गंगा जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। अहो, माया सारे जगत को मोह में डाले हुए है। यह कितनी अद्भुत बात है, क्योंकि गंगा और उसके नाम के रहते हुए लोग नरक में जाते हैं। गंगा जी का नाम संसार दुख का नाश करने वाला बताया गया है। तुलसी के नाम तथा भगवान की कथा कहने वाले साधु पुरुष के प्रति की हुई भक्ति का भी यही फल है। जो एक बार गंगा इस दो अक्षर का नाम का उच्चारण कर लेता है वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। परम पुण्यमयी इस गंगा नदी का यदि मेष, तुला और मकर की संक्रांतियों में अर्थात वैशाख, कार्तिक और माघ के महीने में भक्ति पूर्वक सेवन किया जाए तो सेवन करने वाले संपूर्ण जगत को यह पवित्र कर देती है। द्विज श्रेष्ठ गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, नर्मदा, सरस्वती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, वेत्रवती, ताम्रपर्णी तथा सरयू आदि सभी तीर्थों में गंगा जी ही सबसे प्रधान मानी गई हैं। जैसे सर्वव्यापी भगवान विष्णु संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उसी प्रकार सब पापों का नाश करने वाली गंगा देवी सब तीर्थों में व्याप्त है। अहो, महान आश्चर्य है। परम पावनी जगदम्बा गंगा स्नान पान आदि के द्वारा संपूर्ण संसार को पवित्र कर रही है, फिर सभी मनुष्य इसका सेवन क्यों नहीं करते। इसी प्रकार विख्यात काशीपुरी भी तीर्थों में उत्तम और क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र है। समस्त देवता उसका सेवन करते हैं। इस लोक में कान वाले पुरुषों के वे ही दोनों कान धन्य हैं और वे ही बहुत से शास्त्रों का ज्ञान धारण करने वाले हैं, जिनके द्वारा बारंबार काशी का नाम श्रवण किया गया है। द्विजश्रेष्ठ जो मनुष्य अविमुक्त क्षेत्र काशी का स्मरण करते हैं वे सब पापों का नाश करके भगवान शिव के लोक में चले जाते हैं। मनुष्य 100 योजन दूर रहकर भी यदि अविमुक्त क्षेत्र का स्मरण करता है तो वह
बहुतेरे पातकों से भरा होने पर भी श्री भगवान शिव के रोग शोक रहित नित्य धाम को चला जाता है। ब्राह्मण जो प्राण निकलते समय अविमुक्त क्षेत्र का स्मरण करता है, वह भी सब पापों से छूटकर शिव धाम को प्राप्त होता है। काशी के गुणों के विषय में यहाँ बहुत और पापाचारणियों का अंत हो जाने के कारण वहाँ की प्रजा धर्म से सुरक्षित रहती है। एक समय राजा बाहु के मन में असूया यानी कि गुणों में दोष दृष्टि के साथ बड़ा भारी अहंकार उत्पन्न हुआ, जो सब संपत्तियों का नाश करने वाला तथा अपने विनाश का भी हेतु है। राजा बाहु सोचने लगे कि मैं समस्त लोगों का पालन करने वाला एक बलवान राजा हूँ। मैंने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया है। मुझसे पूजनीय और दूसरा कौन हो सकता है। मैं विद्वान हूँ, श्रीमान हूँ। मैंने सब शत्रुओं को जीत लिया है। मुझे वेद और वेदांगों के तत्व का ज्ञान है और नीति शास्त्र का तो मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। मुझे कोई जीत नहीं सकता। मेरे ऐश्वर्य को हानि नहीं पहुंचा सकता। इस पृथ्वी पर मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है। इस प्रकार अहंकार के वशीभूत होकर उनके मन में दूसरों के प्रति दोष दृष्टि आ गई। मुनीश्वर, दोष दृष्टि होने से उस राजा के हृदय में काम प्रबल हो उठा। इन सब दोषों के स्थित होने पर मनुष्य का विनाश होना निश्चित हो जाता है। यौवन, धन संपत्ति, प्रभुता और अविवेक, इनमें से एक एक भी अनर्थ का कारण होता है। फिर जहाँ ये चारों मौजूद हों, वहाँ के लिए तो क्या कहना। दोस्तों, यौवनम, धन संपत्ति, प्रभुत्वम, विवेकता, एक कमप्यनार्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। दोस्तों, इनमें एक एक भी अनर्थ का कारण होता है। फिर जहाँ ये चारों मौजूद हों, वहाँ के लिए क्या कहना। विप्रवर, उनके भीतर बड़ी भारी असूया पैदा हो गई, जो लोक का विरोध, अपने देह का नाश तथा सब संपत्तियों का अंत करने वाली होती है। सुव्रत असूया से भरे हुए चित्त वाले पुरुषों के पास यदि धन संपत्ति मौजूद हो तो उसे भूसे की आग में वायु के संयोग के समान समझो। जिनका चित्त दूसरों के दोष देखने में लगा होता है, जो पाखंडपूर्ण आचार का पालन करते हैं तथा सदा कटु वचन बोला करते हैं, उन्हें इस लोक में और परलोक में भी सुख नहीं मिलता। जिनका मन असूया दोष से दूषित है तथा जो निष्ठुर भाषण किया करते हैं, उनके प्रियजन, पुत्र तथा भाई बंधु भी शत्रु बन जाते हैं। जो पराई स्त्री को देखकर मन ही मन उसे प्राप्त करने की अभिलाषा करता है, वह अपनी संपत्ति का नाश करने के लिए स्वयं ही कुठार बन गया है। इसमें कोई संशय नहीं है। मुने, जो मनुष्य अपने कल्याण का नाश करने के लिए प्रयत्न करता है, वही दूसरों का कल्याण देखकर अपनी कुत्सित बुद्धि के कारण उनसे डाह करने लगता है। ब्राह्मण, जो मित्र, संतान, गृह, क्षेत्र, धन धान्य और पशु सब की हानि देखना चाहता हो, वही सदा दूसरों से असूया करे। तदनंतर जब राजा बाहु का हृदय असूया दोषों से दूषित हो जाने के कारण वे अत्यंत उद्दंड हो गए, तब है और तालजंग कुल के क्षत्रिय उनके प्रबल शत्रु बन गए। असूया होने पर दूसरे जीवों के साथ द्वेष
बहुत बढ़ जाता है, इसमें संदेह नहीं है। असूया से दूषित चित्त वाले उस राजा का अपने शत्रुओं के साथ लगातार 1 मास तक भयंकर युद्ध होता रहा। असूया से दूषित चित्त वाले उस राजा का अपने शत्रुओं के साथ 1 मास तक भयंकर युद्ध चलता रहा। अंत में वे अपने बैरी है और तालजंग नाम वाले क्षत्रियों से परास्त हो गए। अतः दुखी होकर राजा बाहु अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वन में चले गए। वहां एक बहुत बड़ा तालाब देखकर उन्हें बड़ा संतोष हुआ, परंतु उनके मन में तो असूया भरी हुई थी। इसलिए उनका भाव देखकर उस जलाशय के पक्षी भी इधर उधर छिप गए। यह बड़े आश्चर्य की बात हुई। उस समय बड़ी उतावली के साथ अपने घोंसलों में समाते हुए वे पक्षी इस प्रकार कह रहे थे, अहो, बड़े कष्ट की बात है, यहाँ तो कोई भयानक पुरुष आ गया है। राजा ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ उस सरोवर में प्रवेश करके जल को पिया और वृक्ष के नीचे उसकी सुखद छाया में बैठ गए। नारद जी, गुणवान मनुष्य कोई भी क्यों ना हो, यह सबके लिए श्लाघ्य होता है और सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त होने पर भी गुणहीन मनुष्य सदा लोगों से निंदित ही होता है। द्विजश्रेष्ठ नारद, उस समय बाहु की बहुत निंदा हुई थी। वे संसार में अपने पुरुषार्थ और यश का नाश करके मरे हुए की भांति वन में रहते थे। अकीर्ति के समान कोई मृत्यु नहीं है, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है, निंदा के समान कोई पाप नहीं है और मोह के समान कोई भय नहीं है। असूया के समान कोई अपकीर्ति नहीं है, काम के समान कोई आग नहीं है, राग के समान कोई बंधन नहीं है और संग या आसक्ति के समान कोई विष नहीं है। इस प्रकार बहुत विलाप करके राजा बाहु अत्यंत दुखित हो गए। मानसिक संताप और बुढ़ापे के कारण उनका शरीर जर्जरीभूत हो गया। उनको विलाप करने लगे और मानसिक संताप और बुढ़ापा उन पर हावी हो गया। मुनिश्रेष्ठ, इस तरह बहुत समय बीत जाने के पश्चात और वो मुनि के आश्रम के निकट रोग से ग्रस्त होकर राजा बाहु संसार से चल बसे। उनकी छोटी पत्नी यद्यपि गर्भवती थी, तो भी दुख से आतुर होकर दीर्घ काल तक विलाप करके उसने पति के साथ चिता पर जल मरने का विचार किया। इसी बीच में परम बुद्धिमान और वो मुनि जो महान तेज की निधि थे, वहां आ पहुंचे। उन्होंने उत्तम समाधि के द्वारा यह सब वृतांत जान लिया। मुनि स्वरगण तीनों कालों के ज्ञाता होते हैं। वे असूया रहित महात्मा अपनी ज्ञान दृष्टि से भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख लेते हैं। परम पुण्यात्मा और वो मुनि अपनी तपस्या के कारण तेज की राशि जान पड़ते थे। वे उसी स्थान पर आए जहां राजा बाहु की प्यारी एवं पतिव्रता पत्नी खड़ी थी। मुनिश्रेष्ठ नारद रानी को चिता पर चढ़ने के लिए उद्यत देखकर मुनि और धर्म मूलक वचन बोले। और मुनि ने कहा कि महाराज, बाहु की प्यारी पत्नी, तू पतिव्रता है, किंतु चिता पर चढ़ने का अत्यंत साहसपूर्ण कार्य न कर। तेरे गर्भ से शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है। कल्याणमयी राजपुत्री, जिनकी संतान बहुत छोटी हो, जो गर्भवती हों, जिन्होंने अभी ऋतुकाल न देखा हो तथा जो रजस्वला हो, ऐसी स्त्रियां पति के साथ चिता पर नहीं चढ़ा करती। उनके लिए चिता रोहण का निषेध है। श्रेष्ठ पुरुषों ने ब्रह्म हत्या आदि पापों का प्रायश्चित बताया है। पाखंडी और
पर निंदक का भी उद्धार होता है, किंतु जो गर्भ के बालक की हत्या करता है उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। सुब्रते, नास्तिक, कृतघ्न, धर्म त्यागी और विश्वासघाती के उद्धार का कोई भी उपाय नहीं है। अतः शोभने, तुझे यह महान पाप नहीं करना चाहिए। मुनि के इस प्रकार सलाह देने पर पतिव्रता रानी को उनके वचनों पर विश्वास हो गया और वह अत्यंत दुख से पीड़ित होकर अपने मरे हुए पति के चरण कमलों को पकड़कर विलाप करने लगी। महात्मा और वह सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे रानी से पुनः बोले कि हे राजकुमारी, तू रो मत, तुझे श्रेष्ठ राज्यलक्ष्मी प्राप्त होगी। महाभागी, इस समय सज्जन पुरुषों के सहयोग से इस मृतक शरीर का दाह संस्कार करना उचित है। अतः शोक को त्याग कर तू समयोचित कार्य कर। पंडित हो या मूर्ख दरिद्र हो या धनवान या दुराचारी या सदाचारी, सब पर मृत्यु की समान दृष्टि होती है। नगर में हो या वन में, समुद्र में हो या पर्वत पर हो, जिस जीव ने जो कर्म किया है उसे उसका फल तो भोगना पड़ता ही है। जैसे दुख बिना बुलाए ही प्राणियों के पास चले आते हैं, उसी प्रकार सुख भी आ सकते हैं। ऐसी मेरी अपनी मान्यता है। इस विषय में दैव ही प्रबल हैं। पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उन्हीं को यहाँ भोगना पड़ता है। कमलान ने जीव गर्भ में हो या बाल्यावस्था में, जवानी में हो या बुढ़ापे में हो, उन्हें मृत्यु के अधीन अवश्य होना पड़ता है। अतः सुब्रते, इस दुख को त्याग कर तू सुखी हो जा। पति के अंत्येष्टि संस्कार कर और विवेक के द्वारा स्थिर हो जा। यह शरीर कर्म पाश में बंधा हुआ तथा हजारों दुख और व्याधियों से घिरा हुआ है। इसमें सुख का तो आभास ही मात्र है, क्लेश ही अधिक होता है। परम बुद्धिमान और वो मुनि ने रानी को इस प्रकार समझा बुझाकर उससे दाह संबंधी सब कार्य करवाए। फिर उसने शोक त्याग दिया और मुनीश्वर को प्रणाम करके कहा कि भगवान, आप जैसे संत दूसरों की भलाई की ही अभिलाषा रखते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष हैं वे अपने उपभोग के लिए नहीं फलते, उनका फल दूसरों के काम ही आता है। इसलिए जो दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों की प्रसन्नता से प्रसन्न होता है, वही नर रूपधारी जगदीश्वर नारायण है। संत पुरुष दूसरों का दुख दूर करने के लिए शास्त्र सुनते हैं और अवसर आने पर सबका दुख दूर करने के लिए शास्त्रों के वचन कहते हैं। जहाँ संत रहते हैं वहाँ दुख नहीं सताता। क्यों? क्योंकि जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार कैसे रह सकता है। इस प्रकार कहकर रानी ने उस तालाब के किनारे मुनि की बताई हुई विधि के अनुसार अपने पति की अन्य पारलौकिक क्रियाएं संपन्न की। वहां और वो मुनि के स्थित होने से राजा बाहु तेज से प्रकाशित होते हुए चिता से निकले और श्रेष्ठ विमान पर बैठकर मुनीश्वर और को प्रणाम करके परम धाम को चले गए। जिन पर महापुरुषों की दृष्टि पड़ जाती है वे महापातक या उपपातक से युक्त होने पर भी अवश्य परम धाम को प्राप्त होते हैं। पुण्यात्मा पुरुष यदि किसी के शरीर की भस्म को या उसके धुएं को भी देख ले तो वह परम पदवी को प्राप्त होता है। नारद जी, पति का श्राद्ध कर्म करके रानी और वो मुनि के आश्रम पर चली गई और अपनी सौत के साथ महर्षि की
सेवा करने लग गई। तो दोस्तों, कितना सुंदर वृतांत है कि और वो मुनि कितने दिव्य दृष्टि वाले थे, जिन्होंने उस रानी को सती होने से बचाया और आगे के बारे में भी उसको बताया। तो दोस्तों, असूया दोष के कारण राजा बाहु की अवनति और पराजय, उनकी मृत्यु के बाद रानी का और वो मुनि के आश्रम में रहने का यह वृतांत मैंने आपके समक्ष रखा। दोस्तों, यह वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचा देना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत समय से मिलते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।